हेलो स्टूडेंट। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई 2025 के लिए मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, और जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपका जो बुक फर्स्ट है क्लास 12th की उसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा। ये सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, मैथ्स की, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। ठीक है, और भी ऐसे टॉपिक्स जो बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है, ऐसे टॉपिक्स की वीडियो में लाता रहता हूँ। तो आप से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं चाहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 13 पाई बाई 5 इज व्हाट। यानी कि साइन इनवर्स cos 13 पाई बाई 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल। ठीक है, साइन इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 5 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। तो आप एक काम करिए, अगर हम 13 पाई बाई 5 को देखा जाए तो अगर हम चाहें तो 13 में 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 5 2 10, फिर आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि 13 बाई 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5 अपॉन 3। क्लियर बच्चों? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स कॉस आपका एज इट इज रहेगा, 13 पाई बाई 5 को आप लिख लेंगे 2 पाई, है ना, देखेंगे जरा यहाँ पे 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 3। बिल्कुल ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करेंगे 3 टू जा 6 होगा, माफ करिएगा थोड़ा सा, 5 टू जा 10 होगा 13, बिल्कुल 2 होल 5 बाई 3, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 2 होल 3 बाई 5 होगा, बिल्कुल 3 बाई 5। 3 बाई 5 मीन्स क्या होगा आपका, यहाँ पर आएगा 3 पाई बाई 5, 5 टू जा 10 और 3 और 13 बाई 5। बिल्कुल अब सही है, जितने बार डिवाइड जाता है वो पहले लिखते हैं और ये 3 अपॉन 5 आता है, हमेशा ऐसा करते हैं हम। अब देखिए जरा, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि साइन इनवर्स cos एज इट इज आएगा, या फिर आप ये देख सकते हैं कि cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है। आइडेंटिटी होता है आपके पास, एक फॉर्मूला होता है cos 2 पाई प्लस थीटा। क्या होता है? 2 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, बिल्कुल cos थीटा। तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos और थीटा के प्लेस पे है 3 पाई बाई 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, साइन इनवर्स एज इट इज cos एज इट इज 3 पाई बाई 5 को आप लिख सकते हैं बच्चों पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। ये मैंने कैसे लिख दिया, cos एज इट इज 3 पाई बाई 5 को आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि जब आप पाई बाई 2 एंड पाई बाई 10 को जब सॉल्व करेंगे तो 10 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 5 पाई प्लस पाई विच इज 6 पाई बाई 10, एंड कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कटेगा 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5। तो 3 पाई 5 को आप इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा आगे बढ़िए जरा, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos 90 यानी cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो पाई बाई 2 के साथ आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, और पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो cos सेकंड में नेगेटिव होता है और चेंज होकर के आएगा माइनस साइन थीटा। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा मीन्स पाई बाई 10।
और आप ये जानते हैं कि माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स आप इसे लिखेंगे, माइनस साइन थीटा को लिखेंगे साइन माइनस थीटा यानी कि माइनस पाई बाई 10। साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा माइनस पाई बाई 10 एंड दिस इज योर आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो जरा देखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, हम कोशिश करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज मिलाना। क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यूज, मैं मान करके चलूंगा कि आपको जानकारी होगी, जरूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके फाइन। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जब भी आप कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स देखें या सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स देखें तो हमेशा इसके स्थान पे क्या करें, इसके जगह पर क्या करें, आप यूज करिए कॉस पाई माइनस एक्स। हमेशा ऐसा यूज करिए, सिर्फ कॉस के केस में है। ऐसे ही जब भी आप सेक इनवर्स माइनस देखिए, सेक इनवर्स माइनस देखिए तो यूज करिए सेक, अच्छा इनवर्स रहेगा यहाँ पर सेक इनवर्स, क्लियर है ना, सेक इनवर्स पाई माइनस एक्स। ठीक है, आरिवर्स वन में बच्चों ये आपको यूज करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं जरा सा समझने का प्रयास करिए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं कि आपको यहाँ पे इनवर्स हटाना पड़ेगा, इनवर्स हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये इनवर्स आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। जैसे जैसे जरा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 जो है कॉस कितने की वैल्यू होती है ना, 1/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। कॉस 60 यानी कि मतलब क्या होता है उसका, कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 बिल्कुल, प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है 30, 30 मीन्स साइन पाई बाई 6, 30 में साइन पाई बाई 6। क्लियर है, ओके फाइन। अब जरा देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि आप माइनस कॉस पाई जब भी देखिए आप उसको लिखिए कॉस पाई माइनस एक्स, सॉरी बिल्कुल ठीक है। कॉस के आगे जब भी आप माइनस देखिए इस चैप्टर में आपको लिखना पड़ेगा कॉस पाई माइनस एक्स। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर कॉस इनवर्स आप उतार दीजिए एज इट इज, कॉस के आगे माइनस है, कॉस के आगे माइनस है। कहने का क्या मतलब होता है समझिए जरा सा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जैसे माइनस साइन एक्स होता है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स। ठीक है, अगर माइनस टेन एक्स होता है तो इसे हम लिख सकते हैं टेन माइनस एक्स। लेकिन माइनस कॉस एक्स होता है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कॉस के केस में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सेक के केस में भी ऐसा नहीं होता है। तो माइनस कॉस एक्स जब भी आता है तो उसे हम लिखना पड़ता है हमें इस तरह से। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं। तो कॉस क्या, माइनस है तो क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और इस माइनस के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पाई माइनस एंगल पाई बाई 3। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। प्लस साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपके पास 2 इंटू पाई बाई 6, बिल्कुल। अब देखिए जरा यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस कट गया, तो यहां पर भी कभी भी साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स आप नहीं काटेंगे। रीजन क्या है, बीच में माइनस आ रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये माइनस आ रहा था बीच में तो काट नहीं सकते, और माइनस कॉस को कॉस माइनस नहीं कर सकते हैं, माइनस कॉस को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। समझ लीजिए काम करेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस कटे कटे क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, और प्लस का ये 2 से 6 कटा 3 बार में तो आएगा पाई बाई 3। देखिए जरा माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आएगा पाई, एंड दिस इज योर आंसर। मैं एक बात बताना चाहूंगा बच्चों आपसे कि मैं मान करके चल रहा हूं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक के बारे में आपको जानकारी है, तभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ।
अगर आपको बेसिक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले आप वो जानकारी लेकर आइए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? और वो भी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब होता है बच्चों? अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, और आप अगर इसका आंसर निकालें, सॉल्व करके आंसर निकालें, और वो आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आए, तो आप कहेंगे कि वो जो आंसर है वो साइन इनवर्स जो भी लिखा हुआ है उसका प्रिंसिपल वैल्यू है। ऐसे ही अगर आप कॉस इनवर्स की बात करें, कॉस इनवर्स की बात करें बच्चों, और उसका आंसर 0 टू पाई है ना, 0 टू पाई के बीच में आए, आप ये जानते होंगे ये क्वाड्रेंट होता है आपके पास, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, होता है कि नहीं होता है बच्चों? बिल्कुल होता है। एंड दिस इज आल्सो 2 पाई। तो अगर आपका आंसर है ना, और इसको माइनस पाई बाई 2 भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना? अगर ऐसे घूम रहे हैं तो माइनस पाई बाई 2, ऐसे घूम रहे हैं तो प्लस पाई बाई 2। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर आंसर आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, जैसे इसमें अगर आंसर आए, इस क्वाड्रेंट में कोई भी आंसर आ जाए, जैसे पाई बाई 6 आ जाए, माइनस पाई बाई 6 आ जाए, पाई बाई 3 आ जाए, माइनस पाई बाई 3 आ जाए, तो आप कहते हैं कि वो साइन इनवर्स एक्स का, यानी कि जो भी होता है साइन इनवर्स के फॉर्म में, उसका वो प्रिंसिपल वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पर tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स x का भी सेम होता है, यही वाला। यानी कि अगर इसका आंसर माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 के बीच में आता है, तो हम उस आंसर को tan इनवर्स x का क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ऐसे ही सेक इनवर्स का भी होता है, और कॉट इनवर्स का भी होता है, और कोसेक इनवर्स का भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, आप चिंता ना करें। फिलहाल के लिए tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2 का प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने tan का यहाँ पर बता दिया। आंसर इसमें आना जरूरी है, इसमें आना जरूरी है। मैं समझ पा रहा, मैं ये मान करके चलूंगा कि आप बात को समझ पा रहे हैं। तो जरा देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा कि tan इनवर्स साइन, अंदर लिखा है माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 सोचेंगे साइन कितने की वैल्यू होती है? तो साइन 90 होता है कि नहीं होता है? बताइए, बात समझ में आ रही है? तो साइन माइनस पाई बाई 2 को आप लिखेंगे माइनस, अच्छा मैं मान करके चलूंगा कि यहाँ पर साइन इनवर्स होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनवर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। तो आप एक काम करेंगे ना, यहाँ पे काम क्या करेंगे कि आप ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा यानी कि माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। ऐसे ही आप करेंगे कि साइन माइनस पाई बाई 2 होता है, माइनस साइन पाई बाई 2। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। tan इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? 1 लिखा। बिल्कुल। tan इनवर्स, अंदर देखिए, अब यहाँ पे tan है ना, तो इसको tan के फॉर्म में लिखेंगे ताकि काटा जा सके, कैंसिल आउट किया जा सके। माइनस लिख लीजिए 1 tan 45, 45 में से होता है tan पाई बाई 4, आप लिखेंगे यहाँ पे tan पाई बाई 4। बिल्कुल, आप जानते हैं कि माइनस tan x इक्वल टू लिख सकते हैं tan माइनस x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके फाइन। तो आप एक काम करेंगे, tan इनवर्स आप इसे लिख लेंगे tan माइनस पाई बाई 4। फाइन। तो tan and tan inverse are cancel out and we will get minus pi by 4, and this is बच्चों वीडियो पूरा रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि वॉइस जो है, आवाज जो है वो कैप्चर नहीं हुआ है, तो इसलिए फटाफट के अंदाज में 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, उसको मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है ना? और जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, और 4th नंबर का जो क्वेश्चन था वो था cot पाई बाई 2 माइनस 2 cot इनवर्स रूट 3।
इसको सॉल्व करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉट उतारेंगे पाई बाई 2 एज इट इज उतारेंगे, -2 कॉट इनवर्स उतार करके √3 होता है कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, बाकी सब उतारने के बाद पाई बाई 6 बचेगा, आप उतार देंगे, 2 एज इट इज रहेगा। 2 से 6 आपका कैंसिल आउट होगा, 3 बार में आपको मिलेगा कॉट पाई बाई 2 एज इट इज माइनस पाई बाई 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, आपको आएगा पाई बाई 6 यानी कॉट पाई बाई 6 यानी कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 और आपका आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। tan इनवर्स एज इट इज 1 जानते हैं, tan 45 यानी कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, रखेंगे tan इनवर्स tan कर जाएगा, पाई बाई 4 उतर जाएगा। इसकी बात करें तो ये एज इट इज आएगा, माइनस एज इट इज आएगा, 1/2 होता है cos 60 यानी cos पाई बाई 3 की वैल्यू एज इट इज उतारेंगे। आपको ये पता है कि cos के आगे अगर माइनस हो तो उसको लिखा जाता है cos पाई माइनस दैट थीटा पाई बाई 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा पाई बाई 3। इससे होगा ये कि cos cos सेम आ जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा था ना, तो ये काट भी नहीं सकते और ये मतलब भी नहीं बनता इस चीज का, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 एज इट इज, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 4 आएगा प्लस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ओके, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 बार में 3 पाई आएगा आपका, प्लस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 पाई आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 8 और 3 11 पाई डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि जो वाइस जो होता है कैप्चर नहीं हुई थी, इस वजह से 2 क्वेश्चन आपका छूट गया था, है ना उसमें, तो इसको वापस से रिकॉर्ड हमको करना पड़ रहा है। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं और लाता रहूंगा। ठीक है।